नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम वैभव, मैं एक शराबी हूँ। हाय ईश्वर की वैभव। कृपा है। हेलो सर। ईश्वर की कृपा है दोस्तों, आज दारू के पहले घूंट से दूर हूँ और अच्छा लग रहा है, ठीक हूँ आज के दिन। मजा आ रहा है दोस्तों। दोस्तों, पिछले 4-5 दिनों से ये जो हम वर्कशॉप की तरह कर रहे हैं, या जो कुछ फ्रॉम स्टेप फर्स्ट टू अभी तक, यानी रिजेंटमेंट पार्ट 2 तक हम आए हैं दोस्तों। मैं मैंने इंट्रोडक्शन में जैसे बोला कि मैं एक शराबी हूँ, और शराब पीना मेरा इशू था। यानी शराब से मुझे प्रॉब्लम था क्या? डेफिनेटली शराब से प्रॉब्लम था, क्योंकि शराब में कंट्रोल में पी नहीं पा रहा था, छोड़ नहीं पा रहा था, और बेहाल हो चुका था। उसी हालत में मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में दोस्तों आया। और यहाँ आने के बाद मैं मीटिंग वगैरह कर रहा था सब कुछ, लेकिन फिर से वो दारू पीने के ख्याल आ रहे थे, और फिर मैं कंफ्यूजन में था, या मैं बाफल हो चुका था कि क्यों, अभी क्यों? इतना सब कुछ करने के बाद भी, रिहैब सेंटर होने के बाद भी, सब कुछ तो किया, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया, फिर मेरे दिमाग में दारू पीने के ख्याल क्यों आ रहे हैं? देन उसके बाद एक्चुअली इस प्रोग्राम की तरफ देखने की शुरुआत हुई थी मेरी। नहीं तो तब तक मैं हल्के में ही ले रहा था। अभी पता चल गया है, अभी समझ में आ गया है, अभी दारू का पहला घूंट नहीं पीना है। अरे हाँ, दारू का पहला घूंट ही नहीं पीना है, लेकिन दारू का पहला घूंट रोकना मेरे हाथ में नहीं है। वो मैं समझ के नहीं ले रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरी दारू मैं ही कंट्रोल करूंगा, या मैंने अभी रोक के रखा है। आज जाके मुझे कहीं तो वो मैं बोल सकता हूँ कि वो दारू को रोकना मेरे हाथ में नहीं था, है ना। द सो कॉल्ड विल पावर इज प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट। मैं मेरे दम के ऊपर, मैं मेरे विल पावर के ऊपर दारू से दूर नहीं रह सकता। अगर मेरी शक्ति दारू के ऊपर कुछ नहीं चल रही है, तो मैं क्या करूं? और बेसिकली सवाल यह था कि मुझे दारू बार बार क्यों पीनी पड़ रही है? क्या दारू पीना सच में मेरा प्रॉब्लम था? हाँ, दारू पीने का प्रॉब्लम लेके ही मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो 12 स्टेप प्रोग्राम है, यहाँ आके मुझे पूछ रहा था कि वैभव, अभी तेरे अल्कोहलिज्म के तरफ ठीक से देख, और फिर से सोच, क्या दारू पीना एक्चुअल में तेरा प्रॉब्लम है? और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं दारू के पास बार बार क्यों जा रहा हूँ? क्या होता है और मैं दारू के पास जाता हूँ, है ना। मैं हमेशा जब चिड़चिड़ा रहता हूँ, बेचैन रहता हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मेरे को मजा नहीं आता है, इसी हालात में मैं दारू पीने के पास, दारू मुझे लगती थी, जो दारू मुझे उस मेरी गंदी मानसिकता से बाहर निकालती थी। मैं डिप्रेशन में रहता था, एक 90 मेरे पेट में जाने तो मैं एकदम से एक्टिव हो जाता था। मुझे मजा नहीं आ रहा, एक 90 मेरे पेट में जाने तो मेरे को मजा आने लगता था, मैं लोगों से बात करने लगता था। तो ये गंदी मानसिकता से बाहर निकलने के लिए जो मुझे दारू लग रही है, इट मीन्स दारू मेरा सोल्यूशन था मेरी गंदी मानसिकता के ऊपर। सो एक्चुअल मेरा जो प्रॉब्लम है, वो मेरी है गंदी मानसिकता, वो जो इमोशनल रोलर कोस्टर, जो इमोशनल एंटेंगलमेंट, जो मैं अपने ही फीलिंग से घिरा हुआ, उनको मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ या हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, और उन फीलिंग से भागने के लिए मुझे दारू लगती थी। एस्केपिज्म फ्रॉम रियलिटी इज अल्कोहलिज्म। मैं मेरा रियलिटी जब फेस नहीं कर पाता है, तब तो मैं मुझे अल्कोहल लगता है। अल्कोहल क्या करता है, मेरी फीलिंग को मास्क कर देता है, वो मेरी फीलिंग को छुपा देता है, और मुझे लगता है कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब मेरी दारू उतर जाती है, वही सब प्रॉब्लम्स, वही सब फीलिंग्स मेरे सामने फिर से होती है, और उनसे छुपने के लिए मुझे फिर से दारू उठानी पड़ती है। तो यही मेरा प्रॉब्लम है। तो दारू मुझे लग रही थी मेरे इमोशनल प्रॉब्लम्स के लिए। तो मेरा मेन प्रॉब्लम है इमोशनल। जैसे कि कल भी हमने पढ़ा, ड्रिंकिंग अल्कोहल इज जस्ट अ सिम्टम ऑफ माई डिसीज, इज नॉट माई डिसीज। दारू पीना ये मेरे बीमारी का एक बस लक्षण है, दारू पीना मेरी बीमारी नहीं है। दारू मुझे क्यों पीनी पड़ रही है, वी हैव टू गो टू द रूट्स एंड कंडीशंस। मुझे अंदर तक घुस के देखना पड़ेगा कि मुझे दारू क्यों लग रही है। दैट अनमैनेजेबिलिटी ऑफ लाइफ, दैट रेस्टलेस इरिटेबल डिसकंटेंट, ये स्टेट में मैं जब आता हूं, और उससे निकलने के लिए, है ना, मुझे दारू लगती है, क्योंकि दारू मुझे शांत करती है। तो दोस्तों, मेरी दारू मैं नहीं रोक पाता हूँ, मेरी शक्ति के बाहर है वो। दैट्स वाई वो सॉल्यूशन में जो बोलता है कि ओनली एंड ओनली अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कैन कॉन्क्वर इट। अगर मैं एक शराबी हूं, तो एक आध्यात्मिक अनुभव, एक आध्यात्मिक जागृति ही मुझे उस शराबीपन से बाहर निकाल की सकती है। और वो आध्यात्मिक जागृति आएगी मेरे भगवान के साथ, है ना। अभी ये भगवान वर्ड फर्स्ट टाइम मेरे सामने इंट्रोड्यूस हुआ। भगवान, परमेश्वर, द पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ, हायर पावर, बहुत, है ना, बहुत नामों से वो जाना जाता है, उसको कुछ भी बोलो, लेकिन वो मुझे बचाएगा। तो वो मुझे बचाएगा। माय सेकंड स्टेप, द पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ कुड रिस्टोर मी टू द सैनिटी। मेरे से एक उच्च शक्ति ही मेरा वो मानसिक जो प्रॉब्लम है वो सही कर सकती है, मेरे से एक उच्च शक्ति। तो यहां अभी मुझे वो उच्च शक्ति चाहिए। वो कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी? थर्ड पर्टिनेंट आइडिया, गॉड कुड एंड वुड इफ ही वेयर सॉट। हाँ, भगवान ही बचाएगा भैया, लेकिन भगवान को अगर मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा, तब भगवान बचाएगा। भगवान ऐसे ही आके मुझे नहीं बचाएगा। तो अभी मुझे भगवान को ढूंढने की कोशिश तो करनी चाहिए।
तो इट इज अ प्रोग्राम ऑफ एक्शन, प्रैक्टिकल प्रोग्राम ऑफ एक्शन, स्पिरिचुअल प्रोग्राम ऑफ एक्शन। एक्शन एक्शन एक्शन, एक्शन इज द मैजिक वर्ड, इनटू द एक्शन, हमारे पास चैप्टर भी है। तो एक्शन करना पड़ेगा, एक्शन करना पड़ेगा। ओके, तो अगर ऐसा भगवान है, अगर मैं मानता हूं कि कोई उच्च शक्ति है जो मुझे बचाएगी, या अगर मैं बस मानने के लिए तैयार भी हूं, चलो आगे मैं प्रोग्राम करूंगा, अगर मेरे को वो उच्च शक्ति मिली, मुझे कुछ अनुभव हुए, तब मैं मानूंगा कि परमेश्वर होता है, तब तक मैं नहीं मानूंगा, चल कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ बोलता है वो नीम का पत्थर चाहिए मेरे पास, है ना। वो मेरी बस कंसेप्ट होनी चाहिए, मेरे को सेकंड स्टेप में भगवान नहीं ढूंढना है, मेरे को उस नीम का पत्थर, वो पत्थर पे मेरी मेरी पूरी बिल्डिंग खड़ा कर सकता है यार। मेरे को वो बस पत्थर चाहिए, है ना, वो मेरा विश्वास चाहिए, क्या मुझे वो बस एक कंसेप्ट चाहिए, कंसेप्ट आगे ढूंढना है, आगे मिलेगा तो देखेंगे। ओके फाइन। और अगर मैं उस ऐसे कंसेप्ट पे, अगर वो ऐसा भगवान कोई है, तो क्या मैं, है ना, टू टर्न माई विल एंड लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड एज वी अंडरस्टूड इन माई थर्ड स्टेप, तो मैं क्या, मेरी विल एंड लाइफ जो मुझे टर्न करनी है उसकी तरफ, क्या मैं वो करने के लिए तैयार हूं। तो बेसिक वह भी हमने देखे थे दो बुनियादी सवाल, कि मुझे ये क्यों करना है और कैसे करना है। थर्ड स्टेप, मुझे क्यों करना है, क्यों करना है। इसका जब सवाल आता है कि डेफिनेटली अगर अगर जिस तरीके से मैं अब तक जिया हूं, जिस तरीके से जो मैं फेल्यूर मेरे लाइफ में मैंने हमेशा फेस किया हूं, वो फेल्यूर मुझे क्यों फेस करने पड़े, उसके लिए कौन जिम्मेदार था। क्या मेरे घर वाले जिम्मेदार थे, बाहर वाले जिम्मेदार थे, परिस्थितियां जिम्मेदार थी, मेरी गर्लफ्रेंड जिम्मेदार थी, कौन जिम्मेदार कौन था भाई। मैं 32 उम्र में मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में खड़ा था, अच्छा करियर था, मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, मैं पढ़ा लिखा हूं, उसका कुछ फायदा नहीं हुआ, है ना। मेरे कर्जे थे, मेरा फिजिकल हालत खराब हो चुका था, मेरा शादी डाइवोर्स की कंडीशन में था, जेब में पैसे नहीं थे, 50 रुपए थे मेरे जेब में उस टाइम, बहुत सारे कर्जे थे मेरे दिमाग सर के ऊपर, मेरे पास जॉब नहीं था। ये सब मेरी जिंदगी की वाट लग के मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जब खड़ा था, तो वो वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई कंडीशन। मेरी ये कंडीशन क्यों बनी भैया, किसने की, किसने मेरी वाट लगाई, ये जो बुनियादी सवाल है। फिर वहां आता है सेल्फ विल रन रायट, अपने ही इच्छा शक्ति को आगे दौड़ाते हुए, या अपनी ही इच्छा को आगे दौड़ाते हुए, जो मैंने मेरे लाइफ में दंगल मचाई बॉस, है ना, रायट। और वो दंगल बस मेरे लाइफ में नहीं थी, वो दंगल मेरे आजू बाजू के हर एक के लाइफ में थी यार। तो अल्कोहलिक इज लाइक अ टोर्नेडो, है ना, वो हम देखा कि बवंडर। और सबसे बुरी बात, वो बवंडर को ही पता नहीं है कि वो बवंडर है, मुझे ही पता नहीं था कि मैं ये सब कुछ मेरे से हो रहा है, क्योंकि वो देखने की मेरी नजर ही नहीं थी, नजरिया ही नहीं था। क्योंकि मेरे जैसा एक सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड इंसान, जो खुद में ही घिरा हुआ है, वो दूसरों के फीलिंग को कैसे देख सकता है ना। दूसरों को क्या लगता होगा, दूसरों को क्या बुरा लगता होगा, क्या, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मेरे को करना ही मतलब करना है, मैं करके खत्म, है ना, रिएक्ट होना है तो होना है, रिएक्ट होके खत्म। आगे को क्या लग रहा है, आगे के फीलिंग का क्या हो रहा है, वो कैसे, वो कभी सोचने की मेरे को शक्ति नहीं थी दोस्तों। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस के थर्ड स्टेप ने मुझे प्रॉब्लम दिखा दिया, दिस इज योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वो ये है तेरा जो ना सेंटर में है, तेरा सेल्फ सेंटर्डनेस और सेल्फिशनेस, वहीं से जाके ये सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो मुझे अभी उस सेल्फिशनेस से और सेल्फ सेंटर्डनेस से बाहर निकलना है। तो वो मैं कैसे करूंगा, तो वो मैं खुद नहीं कर सकता यार। मैं अगर बस सोच के मेरे सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस से बाहर हो जाता तो कितनी बड़ी बात होती, लेकिन वो मैं ऐसा कर नहीं सकता ना, उसीलिए मुझे भगवान की जरूरत होती है। वो बोलता है ना, वी हैड टू हैव द गॉड्स हेल्प, विदाउट उसके एड नहीं होगा। जब तक उसकी मदद मेरे को नहीं होगी, तब तक ये मेरे से होगा ही नहीं। और अगर हो पाता, उतना शक्ति मेरे में होता, तब अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी जिंदगी की इतनी वाट लगी, इतनी वाट नहीं लगती। अगर मैं यहाँ आया हूं, तो मैं खुद के दम पे कर नहीं पा रहा हूं, इसीलिए मैं यहाँ आया हूं। मुझे उसका वो ख्याल आना चाहिए, उसका एहसास मुझे होना चाहिए, वो रियलाइजेशन मेरे में आना चाहिए। तो फिर आगे क्या करना है, ओके दिस इज माई प्रॉब्लम, इसीलिए मुझे वो मेरा वो ना डिसीजन लेना है कि टू टर्न माई विल एंड लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड एज वी अंडरस्टूड हिम। ओके फाइन, तो करना है मतलब क्या करना है, तो यहां से आगे जिंदगी के इस खेल में, जिंदगी के इस ड्रामा में, मैं भाई डायरेक्टर नहीं बनेगा। मैं वैसे भी पहले से ही डायरेक्टर में कभी था ही नहीं, बस मुझे लगता था कि मैं डायरेक्टर हूँ। बहुत बड़ा इल्यूजन, डिल्यूजन, है ना, कितना बड़ा पागलपन है ये, कितने बड़े डिल्यूजन में मैं जी रहा था कि मैं एक सब चला रहा हूं। एक्चुअली ऐसी बात नहीं थी, ये गेम कभी मेरे हाथ में था ही नहीं, बस मुझे लगता था मेरे हाथ में, इसीलिए मैं हमेशा अपोजिट में खड़ा रहता था। जो कुछ चीजें मेरे साथ हो रही थी, जो कुछ परिस्थितियों से मैं गुजर रहा था, वो मैं एक्सेप्ट नहीं हो रही थी मुझे, इसलिए मेरी लड़ाई चालू थी, है ना। यहाँ बोलते हैं संघर्ष नहीं तो समर्पण। जब तक मैं संघर्ष करता रहेगा, तब तक मेरे दिमाग में वो चाव चाव चलता ही रहेगा। और जब तक मेरे दिमाग में चाव चाव है,
मैं शायद दारू पिएगा नहीं पिएगा मुझे नहीं पता है, लेकिन विदाउट दारू पी के भी मैं बहुत बड़े कांड कर सकता हूँ। दारू पीने के बाद ही बहुत बड़े कांड होते हैं भैया, दारू पीते टाइम तो वो पड़ा रहता है किसी कोने में। दारू बंद होने के बाद बंदे का जब तक वो सेल्फ फील रन रहा है, वो ड्राई ड्रंक स्टेट रहता है, और वो जो मैंने भी महसूस किया है। 7-8 महीना मैं सोबर था, लेकिन घर में जो कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे थे, मैं बहुत कुछ चल रहा था, दैट माई स्टेट ऑफ माइंड। तो वो एक इंसान जो माइंड से डिस्टर्ब है, वो डिस्टरबेंस उसके हर एक एक्शन में से बाहर निकलता है ना। प्रॉब्लम इज इनसाइड। मैं इनसाइड, मेरे इनसाइड, मेरे अंदर में वो डिस्टरबेंस था, इसीलिए मेरे हर एक एक्शन में डिस्टरबेंस आता था दोस्तों। तो यहां से जिंदगी के बाद वो डायरेक्टर है, मैं एक्टर है। वो जैसा चलाएगा वैसा मैं चलेगा, मैं पूछेगा नहीं ऐसा क्यों वैसा क्यों। और वो मतलब वो बोलता है ना, द ग्रेट आइडियाज आर वेरी सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल आइडिया यार, कि मुझे बस सोचना है कि वो कर रहे हैं मैं नहीं कर रहा हूँ। तो मैं, मेरा इंटरफेयर ही बंद हो जाता है, और वहां से आगे एक्चुअल में जो बोलता है कि वो दरवाजा है, वो दरवाजा हुआ वहां से अंदर वो फ्रीडम का एक दुनिया है, उस दुनिया में हम घुस जाते हैं। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है बिग बुक में, और बिग बुक में लिखा है इसलिए मैं सच बोल रहा हूँ क्या नहीं, वो मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। तो ये प्रोग्राम एक्सपीरियंस का है, ये प्रोग्राम अनुभव का है। इस अनुभव के साथ अगर मैं मेरे अनुभव जोड़ पाया और वो जब वहां मैच हो जाते हैं, तब मुझे एक्चुअल में वो है ना आइडेंटिटी भी मिलती है कि हाँ यार, ये जो लिखा है यहाँ, ये जो 100 बेवड़ों ने पहले लिखा है सब मिलके, वो सही लिखा है यार, दिस इज मैं, ये मैं हूं। तो सबसे ज्यादा आइडेंटिफिकेशन इस बिग बुक में मिलता है सर। मीटिंग में से ज्यादा आइडेंटिफिकेशन मुझे इस बिग बुक में मिला, मेरी मानसिकता का, मेरे एक्चुअल प्रॉब्लम का सही 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 वर्णन इस बिग बुक में लिखा गया है। ओके फाइन, तो यहां से आगे जो होगा वो भगवान की इच्छा से होगा, जो पहले भी हो रहा था, बस मैं अभी कंप्लेंट नहीं करेगा, मैं उसके हिसाब से चलेगा। और वो बोलता है ना, ही प्रोवाइडेड व्हाट वी नीडेड। मेरे जो जरूरत की चीजें है ना, वो मुझे हमेशा मिलती रहती है यार। लेकिन मेरा काम क्या है, और वो कब तक मिलती रहती है, जब तक मैं उसके पास रहूं। वो यानी कौन, वो यानी पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ, मेरा भगवान, हायर पावर, उसको जो भी बोलो, वो परमेश्वर, उसके जब तक मैं पास रहता हूं ना, और मैं उसका काम जब तक करता रहता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है याद हो। वो मुझे फ्रीडम का प्रॉमिस करता है, लेकिन फ्रीडम के प्रॉमिस के तुरंत बाद ये दो क्लॉज डाले हैं उसने, कि भाई उसके साथ रहना है, उसके पास रहना है, एंड सेकंड उसका काम करते रहना है। उसके पास रहना है मतलब क्या, और उसका काम करना है मतलब क्या, ये दो चीजें आ गई उधर। उसके पास रहना है मतलब उसके ढूंढने की कोशिश मुझे जारी रखनी है, और उसका काम करना है मतलब क्या, भगवान का काम क्या होता है भाई, दूसरों की मदद कर, निस्वार्थ वृत्ति से दूसरों की मदद कर। और ये मदद 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 मदद, वर्किंग विद अदर्स है ना, दूसरों की मदद करना, दूसरों की मदद करना, सर्विस करना, ये पार्ट बार 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 क्यों आ रहा है, बिकॉज यही चीज मुझे मेरे सेल्फ से बाहर निकालती है, मेरे मुझे सेल्फ सेंटर्ड से बाहर निकालती है। क्योंकि यहाँ है ना, वैभव के सोब्राइटी को सबसे बड़ा वो जो थ्रेट है, थ्रेट मैं बोलता हूँ ना, वो प्रॉब्लम किससे है, तो मेरे सेल्फ से है, यानी मैं ही यहाँ मेरे में अटका हुआ हूँ। तो मुझे मेरे से ही दूर होना है, इसीलिए ये शायद डिफिकल्ट है। मुझे मेरे से ही दूर होना है, और मैं मेरे से दूर तभी होता हूँ जब मैं दूसरों के साथ काम करता हूँ, दूसरों के लिए काम करता हूँ। तो शायद से यहाँ लग सकता है कि दूसरे को कि यार भाई ये मेरे पे उपकार कर रहा है, जैसे कि बहुत सारे न्यू कमर को लगता है कि यार न्यू कमर को तो है ना, वो ओल्ड टाइमर एक एकदम भगवान ही लगता है, कि यार कितना मदद कर रहा है, कितना फॉलोअप कर रहा है, मेरे को कितना संभाल के ले रहा है। तो वो उसका उसका पर्सपेक्टिव हो गया। लेकिन मुझे पता होना चाहिए मेरी मेरी रियलिटी, कि अगर मैं ये नहीं करेगा तो पहला विकेट मेरा गिरने वाला है। क्योंकि अगर मैं दूसरों के साथ काम नहीं करेगा, तब मैं मेरे में घिर जाएगा, और जब मैं मेरे में घिर जाता हूँ ना भैया, मेरा प्रॉब्लम चालू हो जाता है। तो सामने वाला क्या सोच रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे मेरी रियलिटी पता होनी चाहिए कि ये काम मेरे लिए कितना वाइटल है। अगर मैं ये काम नहीं करेगा तो पहला विकेट मेरा जाएगा, मैं मरेगा। ओके, थर्ड स्टेप, तो अभी डिसीजन ले लिया, जो होना है उसके इच्छा से होगा। तो आगे क्या है ना, तो आगे के स्टेप्स आगे क्यों करना है, 1 2 3 सेट्स फ्री, है ना, 1 2 3 पायरी कर लिया ना तूने, तो अभी तू फ्री हो गया, अभी बाकी का कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो सीधा सीधा बोलता है, थर्ड स्टेप इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, वाइटल डिसीजन ऑफ योर लाइफ, वाइटल डिसीजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। लेकिन उस डिसीजन का मजा, उस डिसीजन का इफेक्ट, उस डिसीजन का मैजिक तब तक तेरे जिंदगी में नहीं आएगा, जब तक तू तेरे पुरानी जिंदगी का जो कुछ तूने खिचड़ी पका के रखा है, जो कुछ तूने रायता फैला के देख में किया है, वो रायता, वो खिचड़ी, वो गंदगी जब तक तेरे दिमाग से बाहर नहीं निकलेगी, और वो जब तक तू तेरे मैटर स्ट्रेट नहीं करेगा। यानी मैं बहुत सारी चीजें करके आया हूं ना, बहुत सारे लोगों को दुखा के यहाँ तक आया हूं, ऐसा तो नहीं हुआ है कि है ना, दारू पीते टाइम मुझे लगता था शायद कि दुनिया खराब है, और मेरी कितनी है ना, मेरी कितनी वाट लगी है, मैं कितना अच्छा हूं, और उस सेल्फ पिटी में मैं पीता रहता था, है ना। वो गजल वजल वो सुनते सुनते, और लगता था कि यार
ऐसे ही अभी जिंदगी कटेगी यार, ऐसे ही मुझे मौत आएगी। तो वो उस टाइम की मेरी सोच थी। लेकिन यहाँ मुझे सोचना चाहिए कि जब तक मैं मेरे पुराने मैटर स्ट्रेट नहीं करूंगा, या जब तक वो गंदगी बाहर नहीं निकलूंगा, जब तक मेरा एक्चुअल रूप लोगों के सामने नहीं आएगा ना, तब तक मुझे वो थर्ड स्टेप डिसीजन का मजा ही नहीं आएगा। इसीलिए फोर्थ स्टेप लेना है। और वो फोर्थ स्टेप कब लेना है? जब तेरे को पता है, जब तेरे को लग रहा है कि थर्ड स्टेप डिसीजन पे है, उसके बाद तुरंत नेक्स्ट नेक्स्ट, एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल। दोस्तों, अगर मैं ये नहीं करूंगा ना, तो पॉसिबिलिटी है कि मैं फिर से गिरूंगा। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है गंदगी निकालना। तब तक वो एहसास आता ही नहीं है, तब तक वो मजा आता ही नहीं है, तब तक वो मेरा दिमाग शांत होता ही नहीं है, तब तक दिमाग से वो बोझ उतरता ही नहीं है। मैं मेरे फीलिंग का बोझ दिमाग में लेके घूम रहा था अब तक। और उसी का स्टेप का वो शुरुआत है फिर मेरा फोर्थ स्टेप। अभी फोर्थ स्टेप का फल कल हमने फर्स्ट चार्ट देखा, द रिजेंटमेंट चार्ट। तो वो रिजेंटमेंट के ऊपर बोलता है कि रिजेंटमेंट इज अ पॉइजन, रिजेंटमेंट इज अ, है ना, वहां वो एक्चुअल में फिर मेरे डिसीज का, मेरे बीमारी का थर्ड एंगल मेरे को बताता है, थर्ड एस्पेक्ट मेरे को बताता है। अभी तक वो बोल रहा था मेंटल ऑब्सेशन, फिजिकल एलर्जी, टू फोल्ड डिसीज। यहाँ उसने थर्ड फोल्ड बता दिया कि आई एम अ स्पिरिचुअली सिक। और मेरा सॉल्यूशन भी बोलता है वी एग्नोस्टिक में कि अगर मैं एक शराबी हूं, इफ आई एम एन अल्कोहलिक, देन ओनली एंड ओनली अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कैन कॉन्क्वर इट। मुझे आध्यात्मिक रूप से भैया ऊपर आना है, मेरी आध्यात्मिकता मुझे मेंटेन रखनी है, आध्यात्मिक तौर से मुझे एक एक स्टेप ऊपर चढ़ते जाना है। ये मेरा सॉल्यूशन है। और ये जो रिजेंटमेंट है, वो मुझे स्पिरिचुअली और सिक बनाती है, स्पिरिचुअली और वो मुझे नीचे गड्ढे में लेके जाती है। तो वो रिजेंटमेंट के साथ मैं जी नहीं पाऊंगा, मुझे उस रिजेंटमेंट से फ्री होना पड़ेगा। और कल हमने रिजेंटमेंट का चार्ट फर्स्ट देखा, रिजेंटमेंट इज लाइक अ पॉइजन। जो पॉइजन मैं पीता हूँ, जो जहर मैं खा रहा हूं, और मुझे लग रहा है कि सामने वाले की विकेट गिर जाए, ऐसा कभी हुआ नहीं। अगर पॉइजन मैं पी रहा हूं, पॉइजन मैं खा रहा हूं, तो सामने वाला नहीं मरेगा भैया, मैं मरेगा। और मैं ही मर रहा था, क्योंकि उस रिजेंटमेंट में मैं हमेशा दारू ही पीता था, प्रॉब्लम्स ही आते थे, चिड़चिड़ा रहता था, कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं था लाइफ के लिए, मजा तो बिल्कुल नहीं आ रहा था। और बस मेरे नहीं, मेरे आजू बाजू लोगों की जिंदगी भी मैंने, क्या बोलते हैं, वो नरक बना दिया था। मेरी जिंदगी तो नरक बन ही चुकी थी, लेकिन मेरे आजू बाजू के लोगों के लिए भी मैं एक नरक बन चुका था, है ना। बवंडर को पता ही नहीं है कि वो बवंडर है। तो ये बिग बुक ने दिखाया कि तू बवंडर है, ये तेरे इश्यूज है। तो वो हमने कल देखा कि रिजेंटमेंट पार्ट फर्स्ट, उसमें हमने तीन बड़े बड़े कॉलम देखे। फर्स्ट कॉलम, जिनके जिनके ऊपर मेरा रिजेंटमेंट है ना, मेरे जिंदगी के रावण कौन है, रावण किनके, किन्ने किन्ने मेरे जिंदगी की वाट लगाई। फर्स्ट कॉलम, हमने व्यक्ति, संस्था और तत्व, इनकी यादी बनाई, इतने इनकी एक सूची बनाई जिनके ऊपर हमें गुस्सा था। और उसमें मैंने खटाखट खटाखट नाम लिख दिए। वो नाम मुझे याद नहीं करने पड़े, वो मेरे नाम जुबा पे थे। मेरे को पता था मेरे जिंदगी के रावण कौन है और किसने मेरी कैसे वाट लगाई है। बचपन से लेके अब तक खट 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 ये रावण है। और उस रावण में से 10-12 रावण तो मेरे घर से ही थे, है ना, बहुत के पास वाले ही लोग थे कि जिनके ऊपर मेरा बहुत बड़ा गुस्सा था। उसमें से मेरे, है ना, ब्लड रिलेटिव आ गए या आजू बाजू के दोस्त वोस्त आ गए, तो वही लोग ज्यादा थे उसमें। और किसके ऊपर, जिनके साथ में अब तक मेरी जिंदगी कटी है, उनके साथ, उनके ऊपर ही मेरा गुस्सा रहेगा ना। मेरा गुस्सा थोड़ी ना यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के किसी बंदे पे रहेगा या न्यूजीलैंड के किसी बंदे पे रहेगा जिसको मैं जानता नहीं हूँ। नहीं भैया, मैं जिसके साथ अभी तक जिंदगी जिया हूँ, उन्हीं के ऊपर मेरे गुस्से रहते हैं। तो इसमें कोई नई बड़ी बात नहीं है कि मेरे घर वालों के ऊपर मेरा गुस्सा है, तो हमेशा रहता ही है। उनके साथ रहूं तो उनके ऊपर गुस्सा तो रहने ही वाला है। तो वो मैंने यादी बनाई। एंड द सेकंड कॉलम में वो बोलता है, खुद को पूछो कि भाई तुम्हारा गुस्सा क्यों था, वाई यू वेयर एंग्री, क्यों गुस्सा था। और ब्रीफ में लिखो, निबंध मत लिखो, पूरा ऐसे राइटिंग मत करो, यहाँ से वहां से यहाँ से वहां। नहीं नहीं नहीं, एकदम ब्रीफ में लिखना है, एकदम, है ना, छोटे शब्दों में लिखना है। 2 लाइनों में लिखो कि क्यों गुस्सा था। जैसे कि मैंने कल मेरा एक एग्जाम्पल दिया था, है ना, मेरा मेरा प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या था, तो मेरा मदर इन लॉ का नाम था। क्यों गुस्सा था वो भी मैंने बताया कि वो मुझे कुछ बोली थी। और फिर वो 7 एरियाज ऑफ लाइफ पे आता है। यानी वो रिजेंटमेंट दिखने के लिए एक छोटी सी रिजेंटमेंट दूर से दिखती है, लेकिन वो एक्चुअली मुझे कैसे कैसे कहाँ 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 मार रही थी, ये मुझे अंदर जाके देखना पड़ता है ना। वो 7 एरियाज ऑफ लाइफ हमने देखे, और हमारा रिजेंटमेंट का फर्स्ट चार्ट तैयार हुआ। यहां तक हम रेडी हुए थे कल। तो मैंने जब मेरे रिजेंटमेंट का चार्ट लिखा था, तो उसमें कितने नाम होने चाहिए। अभी मैंने जब फर्स्ट टाइम वो अटेम्प्ट किया था, मेरे 35-40 नाम निकले थे। मैंने ऐसी भी सूचियां देखी है जिसमें, है ना, 200-300 भी नाम रहते हैं। मैंने ऐसी भी सूचियां देखी है जिसमें 10-12 ही नाम थे। तो वो मुझे नहीं पता है, वो हर एक का हर एक को पता है यार किसके ऊपर गुस्सा है, उसने ईमानदारी से लिखना है।
तो उसमें 50 ही नाम चाहिए, 100 ही नाम चाहिए, 2 ही नाम चाहिए, ऐसा कुछ नंबर का रिस्ट्रिक्शन नहीं है और हो भी नहीं सकता। हर एक को अपने लाइफ के बारे में पता है, उनको पता है उनका गुस्सा किसके किसके ऊपर है, बस मुझे ईमानदारी से लिखना है। तो वो हर एक का नंबर अलग अलग भी हो सकता है। ओके, मेरा चार्ट रेडी हुआ। अभी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? तो वो बोलता है कि यस, अभी ये जब मैंने चार्ट बनाया, मेरे को मेरे रावण दिख गए कि इन लोगों के वजह से मेरे जिंदगी क्यों आट लगी। डेफिनेटली ये लोग मेरे से बुरा व्यवहार किया, इन लोगों ने कुछ कुछ बोला, इन लोगों ने मेरे खिलाफ वो षड्यंत्र रचा, ये किया वो किया, ऐसा किया वैसा किया, इसलिए मेरे जिंदगी की वाट लग गई, मेरे को गुस्सा है वगैरह वगैरह। एग्री, कंप्लीटली एग्री। ओके, और मैं उस वो अग्नि में मैं जलता था, वो रिजेंटमेंट की अग्नि में मैं जलता था। यानी शायद से मैं लग रहा था कि आइसोलेशन में पड़ गया हूँ या कोने में बैठ के अकेला दारू पिया हूँ, लोगों से दूर हो चुका हूँ। तो फिजिकली मैं लोगों से दूर था, लेकिन मेंटली मैं कभी भी लोगों से दूर नहीं था दोस्तों। मेंटली ये लोग मेरे दिमाग में रहते थे, उनके साथ में खेलते रहता था, सपने देखते रहता था कि किसकी वाट कैसे लगानी है, किसका बैंड कैसे बजाने का है, मैं कब मौका मिलेगा, किसका खून कैसे करना है। तो अकेले दारू के बोतल के साथ बस दिखने के लिए था, लेकिन मेंटली मैं कभी अकेला नहीं था। मेंटली ये लोग मेरे साथ खेलते रहते थे, हमेशा थे मेरे दिमाग में। इसीलिए तो मैं बेचैन रहता था, इसीलिए तो मुझे मजा नहीं आता था। मुझे कुछ भी रेफरेंस आ जाए यार मेरे सामने, मैं चिड़चिड़ा हो जाता था। मेरा नाम भी मैंने उन लोगों का सुन लिया तो दिमाग खटक जाता था मेरा। तो ये मेरे दिमाग में था। ओके, तो ये मैंने हो गया। तो अभी वो बोलता है कि डेफिनेटली इट इज प्लेन दैट अ लाइफ विच इंक्लूड डीप रिजेंटमेंट, जिस जिस लाइफ में डीप रिजेंटमेंट है, वो ओनली लीड्स टू फ्यूटिलिटी एंड अनहैप्पीनेस यार। तो अनहैप्पीनेस ही आएगा, मेरी जिंदगी में अनहैप्पीनेस ही था। टू द प्रिसाइज एक्सटेंट दैट वी परमिट दिस, और जितना हम उनको उन वो रिजेंटमेंट की शक्ति को हम जितना परमिट करेंगे अंदर आने के लिए, उतनी ही हमारी वाट लगेगी। तो वो बोलता है कि बट द अल्कोहलिक, मेरा मेरे जैसा अल्कोहलिक, उसका ओनली होप क्या है? मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। जिसका ओनली होप बोलता है, मेरे जैसे बंदे का एक ही आशा है मेरे पास कि अगर मैं मेरे एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को मेंटेन कर पाया और उसको बढ़ा पाया, तो ही मैं जिंदा रहेगा। उस जैसे बंदे के लिए, यानी मेरे जैसे बंदे के लिए, ये रिजेंटमेंट का जो बिजनेस है ना भाई, वो फैटल है, फैटल। वो नहीं बोलता है वो दारू तो पिएगा, लेकिन वो बोलता है मार देगा भैया, मार देगा। क्योंकि क्या होगा, इस रिजेंटमेंट में हमेशा मेरे हाथ में दारू की बॉटल ही आएगी। इंसैनिटी ऑफ अल्कोहल रिटर्न यार, वो इंसैनिटी जो है अल्कोहल की, वो रिटर्न आ जाएगी, एंड वी ड्रिंक अगेन, और मैं फिर दारू पिएगा। एंड विथ अस, मेरे जैसे बंदे के लिए, टू ड्रिंक इज टू डाई। मैं मर जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा। अभी अगर मेरे को जीना है ना, मेरे को तो जीना है, एक अच्छी लाइफ जीनी है, एक प्रोडक्टिव लाइफ जीनी है, एक मजेदार लाइफ जीनी है, हैप्पी जॉयस एंड फ्री लाइफ जीनी है। अगर मेरे को जीना है, तो मुझे इस एंगर से फ्री होना ही पड़ेगा सर। मैं नहीं जी सकता इस एंगर में, है ना। वो दो ग्राउच एंड ब्रेनस्टॉर्म नॉट फॉर मी। हमेशा वो चाव 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 मेरे लिए नहीं है। वो बोलता है वो ड्यूबियस लग्जरी फॉर, ड्यूबियस बोलता है वो भी, नॉर्मल लोगों के लिए शायद से वो एक लग्जरी होगी। लग्जरी एक वर्ड ये इसलिए यूज करता है क्योंकि अगर नॉर्मल बंदा कहीं किसी के ऊपर खुन्नस रख के है ना, तो वो उस खुन्नस में कुछ अच्छा करके दिखाएगा, है ना। ठीक है, उससे ज्यादा पढ़ के दिखाएगा, उससे ज्यादा अच्छा कुछ गाड़ी लेके दिखाएगा, उससे अच्छा कुछ बिजनेस बना के दिखेगा। मैं नॉर्मल बंदे की बात कर रहा हूँ, मेरे जैसा बंदा नहीं कर सकता। मैं मेरे खुन्नस में ग्रुप तेरे को दिखाता है ऐसा जब मेरे दिमाग में आता है ना, तो वो मैं जाके दारू पिएगा, उसके बाद दिखाने को आएगा कि मैं क्या कर सकता हूं। तो ये मेरी कंडीशन है सर। मेरे दिमाग में चाव चाव पहला ख्याल, चल 90 मारेगा और इसको दिखाएगा। यही हो रहा है मेरे साथ हमेशा, यही होता था हमेशा। मेरे दिमाग में खुन्नस आती थी, 2-4 दिन में खेलता था और 5वें दिन जाके दारू पीता था, और दारू पी के फोन करता था और दिखाता था उसको कि मैं कौन हूं। ये ऐसा मैं हूं। मैंने बहुत बार ऐसे किया है। वैसे भी मैंने कल भी बोला था कि मैंने मदर इन लॉ को जो खुन्नस लेके मैं घूम रहा था ना, उसके ऊपर दारू पी के ही वो फूटा हूं मैं उस पे। मेरे दारू पीने से पहले बस मैं मेरे दिमाग में खेलता था, दारू पीने के बाद कॉन्फिडेंस आ जाता था, चल मैं इसकी वाट लगाएगा, मैं दिखाएगा मैं कौन है, और पूरा फिर वो गेम खलास हो जाता था मेरा। यही हुआ मेरे साथ। तो वो ड्यूबियस लग्जरी, यानी शायद से नॉर्मल लोगों के लिए एक लग्जरी, लग्जरी बोलते हैं, हो सकती है शायद से, वो भी उसके लिए कॉन्फिडेंट नहीं है कि है कि नहीं है। लेकिन चलो, नॉर्मल लोगों की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए ये रिजेंटमेंट का बिजनेस बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आया। हाँ ठीक है, रिजेंटमेंट गंदी है, मैं भी मानता हूँ। वो मुझे पागल करती है, मैं मानता हूँ।
उससे मुझे फ्री होना है, ओके आई एग्री, मुझे होना है फ्री, मैं कहाँ बोल रहा हूँ नहीं हो रहा है, लेकिन क्या बस सोच के क्या हो सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या मैं बस सोच के किसी के ऊपर की रिजेंटमेंट निकाल सकता हूँ? चलो आज के ऊपर मैं कल्पेश के ऊपर गुस्सा नहीं करेगा, मैं कल्पेश के लिए अगर कोई रिजेंटमेंट लेके बैठा हूँ तो बस मेरे दिमाग में सोच के मैं कल्पेश के ऊपर की रिजेंटमेंट नहीं ना निकाल सकता। वो रिजेंटमेंट आती है और मेरी वाट लगा देती है। मैं सोया हूँ, सुबह उठा और कल्पेश का नाम किधर दिख गया मेरे को व्हाट्सएप के ग्रुप पे, तो मैं बोलेगा इसको तो पकड़ लो अभी, है ना? मेरा को कभी भी ट्रिगर हो सकता है सर, ये मेरा प्रॉब्लम है। तो वो सोच के ये करके वो करके नहीं होता है उससे कुछ। वो मेरे साथ भी होता था, तो फिर उससे फ्री कैसे हो जाए, हो आ जाए, है ना? हाउ टू फ्री विद देम, कैसे कैसे? तो ये बहुत बुनियादी सवाल था। प्रॉब्लम प्रॉब्लम नजर आया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया अभी, लेकिन सोल्यूशन के लिए क्या करना है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट सॉल्यूशन फिर वो प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेगा, और जब तक प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेगा मेरा तो विकेट जाता रहेगा। अभी वो बोलता है कि वी टर्न बैक टू लिस्ट अगेन। अभी हमने फिर से उस सूची की तरफ देखा, कौन सी सूची, कौन सी लिस्ट? वही हमारी रिजेंटमेंट पार्ट फर्स्ट वाली लिस्ट, जिसमें मेरे 35-40 नाम थे। ओके ये नाम है। एक बार मैंने ये महसूस किया है कि अगर मैं कुछ कर देता हूं ना और मेरे को सामने वाला पूछता है कि सामने वाला मेरे घर वाले, यार तूने ऐसा किया वैसे किया, तो अभी बहुत बार मेरे डिफेंस के लिए एक सेंटेंस मेरे मुंह से फटक से निकल जाता है, यार समझ के लेना, यार मैं अल्कोहलिक हूँ, यार समझ के लेना गड़बड़ हो गया, यार समझ के लेना। ये मेरे साथ पहले बहुत होता था। जब मैं ए में आया तब मेरे घर में जब चाव चाव होती थी और बीवी मेरे को बोलती थी क्यों चिड़चिड़ कर रहा है, क्यों तू ऐसा बोला मेरे को, क्यों तू मेरे को वैसा बोला, वो होता था मेरे घर में। और फिर मैं एकदम से फटक से वो डिफेंस में मेरा एक स्टेटमेंट निकल जाता था, यार समझ के लेना यार, मैं तो यार थोड़ा सा हो गया यार, समझ के ले, मैं बीमार हूं यार, समझ के ले। ओके, तो मैं अगर किसी के ऊपर चिढ़ता हूं तो मैं बीमार हूं और सामने वाला समझ के ले। देखो ना, मेरे जैसा इंसान कैसे गेम खेलता है। मैं अगर किसी वो मैं चिढ़ता हूं तो सामने वाला समझ के ले कि मैं बीमार हूं, इसलिए मेरे से चिढ़ आ गई, इसमें से मेरे लिए ये हो गया, तो वो मेरे को संभाल के ले। और अगर है ना, अगर सामने वाला कोई गलती करता है और वो गलती मेरे हिसाब से, हाँ मुझे लग रहा है गलती, इसलिए गलती है कि नहीं मेरे को नहीं पता है, क्योंकि एक ब्यूटीफुल सेंटेंस यहां उसने डाला है, ब्यूटीफुल सेंटेंस कि द रॉन्ग डूइंग ऑफ अदर्स, दूसरों ने जो गलत किया है, फैंसीड और रियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। फैंसीड और रियल, सच में भी किया होगा, या शायद से मैं मेरे दिमाग में सोच रहा हूं कि इसने ऐसा किया होगा। कितना बड़ा डेंजर काम है ये। यानी सामने नहीं, सामने वाले ने वैसा कुछ किया है नहीं किया मेरे को पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसने वैसा किया है। फैंसीड, वो मेरे बस फैसिनेशन में है, वो मेरे दिमाग में है कि सामने वाले ने गड़बड़ किया है नहीं किया है मुझे नहीं पता है। ओके, तो ये रॉन्ग डूइंग ऑफ अदर्स है ना, दे हैव पोटेंशियल टू किल मी। वाई किल मी? क्योंकि फिर वो मेरे दिमाग में इंसैनिटी ऑफ अल्कोहलिज्म रिटर्न है, वो फिर से अल्कोहलिज्म का इंसैनिटी आ जाएगा और मैं दिखाने दुनिया को जाएगा दारू पी के कि मैं कौन है और मैं क्या कर सकता है। तो ये हमेशा मेरे साथ होता था। ओके फाइन, तो अभी मुझे इस लिस्ट को एक दूसरे एंगल से देखना है। अगर मैं शराबी हूं, मैं एक बीमार पर्सनैलिटी और मेरे से गलतियां हुई है, वो मेरी बीमारी में हुई है, अगर मैं स्पिरिचुअली एक बीमार पर्सन हूं, ठीक है, तो क्या मैं अकेला स्पिरिचुअली बीमार हूं यार दुनिया में? क्या बाकी के लोग स्पिरिचुअली बीमार नहीं होंगे? हो सकते हैं, शायद से उनके सिम्टम दारू पीना नहीं होगा। यानी मेरे आजू बाजू में जो लोग हैं, अगर मेरे बीवी के ऊपर मेरा गुस्सा है, मेरे मदर इन लॉ के ऊपर है, मेरे माँ के ऊपर है, मेरे सिस्टर के ऊपर है, इनके ऊपर गुस्सा है, तो वो लोग भी स्पिरिचुअली बीमार हो सकते हैं। शायद से उनके सिम्टम में दारू पीना नहीं होगा। मेरा सिम्टम तो दारू पीना था, यस दारू पीना है क्योंकि मैं शराबी हूं। शायद से उनका सिम्टम दारू पीना नहीं होगा, लेकिन वो भी स्पिरिचुअली सिक या स्पिरिचुअली बीमार हो सकते हैं। और जैसे मैं सोचता हूं कि मैं स्पिरिचुअली बीमार हूं, मुझे संभाल के लो, क्या उनका हक नहीं है कि वो भी अगर स्पिरिचुअली बीमार है तो उनको भी कोई संभाल के ले? बॉस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैं इस एंगल से इस लिस्ट को देख पा रहा हूं कि सामने वाले ने जो गलती की है, जो मुझे लग रहा है वो भी गलती वो बीमारी में कर रहा है, और जैसे एक बीमार पर्सन को ट्रीट किया जाता है, जैसे लोग मुझे ट्रीट करते हैं या मुझे संभाल के ले रहे हैं, क्या वैसे मैं उनको संभाल के ले पा रहा हूँ? क्या मैं उनको वैसे संभाल के ले सकता हूँ? अरे अगर किसी को कैंसर हो जाए यार, तो बुरा लगता है ना, तो वो मेरा दुश्मन भी क्यों ना हो, मैं जाके मिलेगा उसको एक बार, यार बुरा लग रहा है यार, थोड़े दिनों का मेहमान है, चलो यार छोड़ दे यार ये कुछ गिले शिकवा, लेकिन ये तेरे साथ बुरा हुआ, मैं जाएगा देखने के लिए यार। मैं मेरा दिल पिघल जाएगा उस टाइम। तो उस बीमारी के लिए पिघल जाएगा, क्या इस बीमारी के लिए नहीं पिघल रहा है मेरा दिल? वो स्पिरिचुअली सिक नहीं रह सकते? ये बहुत बुनियादी क्वेश्चन थे यार मेरे लिए।
क्या मैं इस लिस्ट को इस एंगल से देख पा रहा हूं या नहीं देख पा रहा हूं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लिए। अगर मैं देख पा रहा हूं तो शायद से मैं उनकी मदद करूंगा, तो शायद जाके वो गुस्से को कहीं ना कहीं थोड़ा सा, है ना, वो कम होना चालू हो जाता है, निकल नहीं जाता है, आई एग्री। लेकिन इस एंगल से अगर मैं देखूंगा ना, क्योंकि क्या है मालूम है कि एक बीमार पर्सन है वो, तो बीमार पर्सन को जिस तरीके से हैंडल करना है उस तरीके से मुझे हैंडल करना चाहिए, और उसके लिए प्रे करना चाहिए। और ये प्रेयर इधर आता है, रिजेंटमेंट का प्रेयर, कि यार भगवान वो भी एक बीमार बंदा है, तो बीमार बंदे की मदद की जाती है ना। तो दिस इज अ सिक मैन, सामने वाला एक बीमार है, हाउ कैन आई बी हेल्पफुल टू हिम, मैं उसकी मदद कैसे कर सकता हूँ यार, है ना। वो चिड़चिड़ के मेरे से बात कर रहा है सामने वाला, और मैं उसको देख रहा हूँ कि यार किधर तो ये अटका हुआ है, या किधर तो कुछ तो गड़बड़ है, मैं इसकी मदद कैसे कर सकता हूँ, ये क्या मैं सोच रहा हूँ, क्या ये मैं सोच पा रहा हूँ, या मैं जाके मैं भी रिएक्शन दे रहा हूँ, वो आरे कर रहा है मैं कारे कर रहा हूँ, वो एक मार चाटा मार रहा है मैं दो चाटे मार रहा हूँ, इसमें से तो बात बिगड़ती जाएगी यार, बात बिगड़ती जाएगी, और उसका क्या होगा पता नहीं, उस बात बिगड़ी तो मैं जाके दारू पीऊंगा, तो ये संभाल के लेना है, वो भी मुझे मेरे लिए संभाल के लेना है ना, मुझे मेरे लिए संभाल के लेना है। तो इसके लिए ना, गॉड सेव मी फ्रॉम बीइंग एंग्री, भगवान बचा ले यार, मेरे को गुस्सा मत आने दे, दाई विल बी डन, तेरी इच्छा से जो होना है वो होने दे। अभी ये एक यहाँ वो एक प्रेयर दी गई है। तो हम जैसे बोलते हैं बेसिक टेक्स्ट ऑफ अल्कोहलिज्म अनोनिमस क्या है, फर्स्ट 164 पेजेस, दीज आर कॉल्ड द बेसिक टेक्स्ट ऑफ अल्कोहलिक एनोनिमस, तो उसमें ये प्रेयर है। और एक ऐसी ही रिजेंटमेंट की ब्यूटीफुल प्रेयर, अगर आपके पास है ना वो बिग बुक का हार्ड कॉपी है, हार्ड कवर कॉपी सॉरी, जो बड़ा बिग बुक है ना, उसमें पेज नंबर 552 पे एक प्रेयर है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रेयर, मैं उसका थोड़ा सा रेफरेंस यहाँ डेफिनेटली देना चाहूंगा। इस प्रेयर का मुझे बहुत बड़ा हेल्प हुआ, बहुत हेल्प हुआ, क्योंकि जब मेरा स्पॉन्सर मुझे के साथ में ये प्रेयर पढ़ रहा था ना, तो कुछ अलग ही फीलिंग आ रहा था मेरे को उस टाइम कि यार क्या ऐसे भी सोचा जा सकता है, क्योंकि वो दिन याद करता हूँ तो कभी कभी हंसने को भी आता है, लेकिन या ओके वो मैं प्रेयर पढ़ता हूँ दोस्तों, एक 2 मिनट वो प्रेयर लूंगा कि इफ यू हैव अ रिजेंटमेंट यू वांट टू बी फ्री ऑफ, अगर आपके दिमाग में ऐसा रिजेंटमेंट है जिससे आपको परे होना है या जिससे आपको दूर जाना है, इफ यू विल प्रे फॉर द पर्सन और द थिंग दैट यू रिजेंट, अगर जिस आदमी के ऊपर जिस चीज के ऊपर आपको रिजेंटमेंट है उसके लिए अगर आप प्रार्थना करोगे, यू विल बी फ्री, तो आप फ्री हो जाएंगे। इफ यू विल आस्क इन प्रेयर फॉर एवरीथिंग यू वांट फॉर योर सेल्फ टू बी गिवन टू देम, अगर आप आपके प्रेयर में आपको जो चाहिए यानी मुझे जो चाहिए, वो मुझे किसके लिए मांगना है, उस बंदे के लिए मांगना है, अगर मैं ऐसा करूंगा यू विल बी फ्री, यानी मैं फ्री हो जाऊंगा। आस्क फॉर देयर हेल्थ, क्या मांगना है उसके, उनकी हेल्थ के लिए मांगो, प्रॉस्पेरिटी के लिए मांगो, उनकी हैप्पीनेस मांगो, एंड यू विल बी फ्री, और उससे क्या हो जाता है, मैं उस रिजर्वमेंट से फ्री हो जाता है। अभी सामने अभी और आगे मस्त लिखा है, इवन वेन यू डोंट रियली वॉन्ट इट, नहीं लग रहा है यार, अंदर से लग रहा है उसका खून को रोक, ये बिग बुक बोल रहा है प्रेयर कर, ये क्या फालतूगिरी है, नहीं लग रहा है मेरे को अंदर से, वो देखो वो क्या बोलता है, इवन वेन यू डोंट रियली वॉन्ट इट, अगर आपको सच्ची में ऐसा नहीं लगता है, दे वॉन्ट इट फॉर देम, उनके लिए, एंड यूर प्रेयर्स आर ओनली वर्ड्स, और आपकी ये जो प्रार्थना है बस शब्द है, उसके पीछे कोई भावनाएं नहीं है, सच्ची में आपको नहीं लग रहा है कि उसको कुछ मिले नहीं मिले, मेरे को तो अभी भी अंदर से लग रहा है कि उसकी जान चली जाए, फिर भी गो अहेड एंड डू इट एनीवे, फिर भी करो, डू इट एवरी डे फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्ते के लिए बोलता है, एवरी डे, हर रोज करो, सुबह शाम 2 हफ्ते के लिए, एंड यू विल फाइंड, और आपको वो 2 हफ्ते के बाद पता चलेगा, यू विल फाइंड यू हैव कम टू मीन इट, आपको सच्ची में उस बंदे के लिए अच्छा लगने लगा है, यानी जो मैं एंगर के साथ घूम रहा हूं, अभी मैं एंगर के साथ नहीं घूम रहा हूं, मेरे को एक्चुअल में लगने लगा है, एंड टू वांट इट फॉर देम, और मैं सच्ची में लग रहा है कि ये सब चीजें उस बंदे को मिले, एंड यू विल रियलाइज दैट व्हेन यू यूज टू फील बिटरनेस, जो मुझे अच्छा नहीं लगता था, रिजेंटमेंट जो मुझे गुस्सा आता था, एंड हैट्रेड, हैट्रेड बोले तो एकदम वो पराकोटी की जो रिजेंटमेंट रहती है ना, साला सामने वाले के है ना पूरा जिंदगी खराब हो जाए, उसका पूरे ना फैमिली खत्म हो जाए, वो हैट्रेड, वो नफरत, नफरत, वो सब चीजें नाउ यू फील, उसके बजाय आप कंपैशनेट फील करोगे, अंडरस्टैंडिंग फील करोगे, और प्यार फील करोगे, लव फील करोगे। सो ये बहुत अच्छा प्रेयर है, ये मैं रेगुलरली करता था दोस्तों, और अभी भी मैं हर रोज करता हूँ ये प्रेयर, है ना। वो अभी है ना, अभी कोई किसी चीज के ऊपर गुस्सा आता है ना, या कुछ लगता है चाव चाव हो रहा है दिमाग में, मैं तुरंत ये प्रेयर कर डालता हूँ या करता हूँ, और डेफिनेटली
अच्छा लगता है अंदर से, वो मेरा मूवमेंट निकल जाता है, वो एंगर का, वो है ना इम्पल्सिव कंपल्सिव बिहेवियर मेरा फटाक से जब बाहर आने का ऐसा लगता है मेरे को, वो मैं वो अंदर से वो रेस्टलेस महसूस करता हूँ, सो देन आई ऑलवेज डू दिस प्रेयर, एंड प्रेयर ऑलवेज हेल्प्स, दिस इज माय एक्सपीरियंस, बट ओनली अ प्रेयर डजंट हेल्प, है ना, एक्शन इज द मैजिक वर्ड, जैसे कि हम बोलते हैं फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। बस मैं प्रेयर करूंगा और सब हो जाएगा, नहीं होता है भैया, मेरे को एक्शन भी करना पड़ेगा। अभी एक्शन क्या है? अभी मैंने ये फर्स्ट चार्ट ऑफ रिजल्टमेंट देखा, अभी हम एक्चुअल में आज के पार्ट में अभी आएंगे कि व्हाट इज द सेकंड पार्ट ऑफ रिजल्टमेंट। अभी ये मैंने फर्स्ट पार्ट ऑफ रिजल्टमेंट देखा, उसमें मैंने जिन जिन लोगों के ऊपर मेरा गुस्सा था उन उन लोगों के नाम लिख गए, मैंने लिखा कि वो कहाँ कहाँ गलत थे, उन्होंने मेरी कैसी कैसी वाट लगाई, एग्री सब लिखा, बिग बुक ने जैसा बोला वैसा मैंने लिखा। लेकिन मुझे ये यहाँ महसूस होना चाहिए, ये जो मैं इन्वेंटरी लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, ये जो मैंने इन्वेंटरी लिया, वो सामने वाले बंदे की इन्वेंटरी लिया, वो कहाँ गलत था ये मैंने लिखा है। इन्वेंटरी बॉस मेरी है, मुझे मेरे पार्ट के बारे में भी लिखना पड़ेगा। मैं बस दुनिया को दोष देके दुनिया को ब्लेम करके नहीं रह सकता, मुझे मेरा पार्ट भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं जो कपड़े निकालने की कोशिश कर रहा हूँ या जो ब्लेम कर रहा हूँ वो सामने वाले के ऊपर है, अभी मेरे कपड़े तो निकले ही नहीं है सर, मैं तो अभी भी मास्क लगा के ही घूम रहा हूँ। अभी यहां से जाके मेरे कपड़े निकलना शुरू हो जाता है, मेरा इन्वेंटरी यहां से बात चालू हो जाएगा, देन कम इनटू द एक्शन माय सेकंड पार्ट ऑफ रिजल्टमेंट, दैट इज माय सेकंड चार्ट ऑफ रिजल्टमेंट, रिजल्टमेंट पार्ट 2, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से आगे। और ये जो मेरा रिजल्टमेंट का लिस्ट है ना, वो बोलता है कि बिग बुक बोलता है इट इज अ की टू फ्यूचर, ये मेरे भविष्य की भाई किल्ली है, किल्ली बोले तो चाबी है, इसमें से बहुत कुछ चीजें निकल के आने वाली है, बहुत कुछ रियलाइजेशन निकल के आने वाला है, बहुत कुछ चीजें मुझे मेरे बारे में नहीं समझने वाली है, अगर मैं ठीक से इन चीजों की तरफ या इन लिस्ट की तरफ अगर मैं देख पाया तो। तो दोस्तों आते हैं रिजेंटमेंट पार्ट 2, रिजेंटमेंट का सेकंड चार्ट, है ना, सूची नंबर 2। यहां मेरे को 4 बड़े बड़े कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम, अपनी सूची को हमने फिर से पढ़ा, कौन सी सूची? जो मैंने मेरे हिसाब से मैं बोलूंगा, जो मैंने 35-40 नाम लिखे थे, है ना, रिजेंटमेंट पार्ट फर्स्ट में, वही 35-40 नाम मैंने यहां भी, यहां भी एक के नीचे एक के नीचे एक लिख दिए। वहां मेरा पहला नाम था मेरे मदर इन लॉ का, यहां इसी चार्ट पे भी मेरा पहला नाम आएगा मेरे मदर इन लॉ का। अब ये दूसरा कॉलम क्या बोलता है देखो, दूसरों द्वारा की गई गलतियां को हमने मन से हटाकर हमने दृढ़ता से अपनी गलतियों को देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो दूसरों ने मेरे बारे में बुरा किया, चलो रखो 2 मिनट बाजू में, उसने बुरा किया हो लग रहा है ना मेरे को, रख बाजू में, सब बाजू में रख, और अब तू तेरी गलतियां क्या है वो भी तो देख, वो भी देखना जरूरी है। दूसरों की गलतियां देख के नहीं होता है सर, कॉइन के दोनों चीजों की तरफ देखते हैं, कॉइन के दोनों पार्ट देखने पड़ेंगे मेरे को, ऊपर से भी देखना पड़ेगा नीचे से भी देखना पड़ेगा, बस एक पार्ट देख के मेरे को नहीं समझ में आएगा क्या चल रहा है, मैं एक ही बाजू देख रहा हूं, दूसरी भी बाजू मुझे देखनी है। तो मैंने अभी दूसरों का किया था ना, तो अभी दूसरों ने किए हुए सब जो गिले शिकवा कुछ प्रॉब्लम्स थे उसको बाजू में रख के मैंने मेरी गलतियों की तरफ देखा, और ये इंपॉर्टेंट चीज है। यानी मदर इन लॉ जिसने मेरे को ऐसा ऐसा बोला, जो मेरे को लगता था कि मैं मेरे में ना वो जो मेरा मैरिड लाइफ है उसमें मेरी बीवी को ये सिखाती है ऐसा भरने का वैसा करने का, इसीलिए बीवी फिर मेरे मेरे ऊपर आके है ना झगड़ा करती है, ये करती है वो करती है, बहुत कुछ चीजें थी जो मेरे दिमाग में थी, उन सब चीजों को बाजू में रख के नाउ आई हैव टू सी माई पार्ट, माई पार्ट, क्या किया मैंने, जो मेरे शादी के 1.5 साल थे सर, उस 1.5 साल में मैंने क्या किया, और तब जाके उस इस लिस्ट में इस कॉलम में जो चीजें निकल कर बाहर आई, वो मेरी आंख खुली की खुली रह गई। 1.5 साल क्या क्या हुआ, है ना, 1.5 साल में मैं दारू पीता रहा, मैं उसकी लड़की को मारता पीटता था, गाली गलौज घर में चालू थी, मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चालू थे, वो भी डॉक्टर है, मैंने उसको किधर जॉब में नहीं लगाया, घर के काम देखने का, घर में रहने का, ये सब चीजें, ये तो मैं बड़ी बड़ी चीजें दिखा रहा हूँ सर, बड़ी 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 चीजें, घर में चोरियां मेरी चालू थी, उसके गहने मैंने बेच दिए, उसके गहने मैं गिरवी रखता था। तो ये सब बहुत बड़ी बड़ी चीजें मैं बता रहा हूँ, अगर मैं और अंदर 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 घुसता हूँ ना, बहुत छोटी 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 चीजें भी निकल के आती है। मैं ये सब, है ना, ये सब मेरा 1.5 साल कंटिन्यूस चालू था, इसमें बहुत बार है ना मीटिंगें बैठी, मुझे समझाने की कोशिश हुई, मुझे प्यार से बोला गया,
ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। 1.5 साल उन लोगों ने, उनका भी पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा था सर, बहुत ज्यादा है, मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा है। बहुत अच्छे लोग मुझे जिंदगी में मिले जिन्होंने मुझे संभाल के लिया सर। तो ये जब मैंने देखा 1.5 साल मेरा क्या क्या चल रहा था, ये बवंडर ने क्या क्या किया है, इस टोर्नेडो ने क्या क्या किया है, तब मेरी आंखें खुली की खुली रह गई दोस्तों। और ये सब उन लोगों ने 1.5 साल, है ना, टॉलरेट किया। और 1.5 साल के बाद जो मुझे स्टेटमेंट, वो जिस स्टेटमेंट के ऊपर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा था, है ना, कि आ, हम है इसलिए चुप है, दूसरे कोई होते तो कब का देख लिया होता, ये स्टेटमेंट भी दोस्तों धमकी देने वाले सूरत में नहीं यूज किया गया था। ये तो मैं देख रहा था कि धमकी दिया, वो स्टेटमेंट धमकी देने की सूरत में नहीं यूज किया गया था, वो स्टेटमेंट मुझे समझाने के ही सूरत में यूज किया गया था। अरे जवाई बापू ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा मत करो यार, अगर दूसरे कोई होते तो कब का कुछ क्या कुछ नहीं करते, हम है इसलिए अभी चुप बैठे हैं, अभी तक हम आपको संभाल के ले रहे, ये मुझे समझाने की सूरत में लिया था। लेकिन दोस्तों, मैं काला चश्मा पहनेगा तो मेरे को काला ही दिखता है, नीला चश्मा पहनेगा तो नीला ही दिखेगा। तो मैंने उसको धमकी समझ के मैं वो रिजेंटमेंट पकड़ा हुआ था दोस्तों। तो ये सेकंड कॉलम जो है, अगर मैं ये सब चीजें देख पाया, मेरे जिंदगी में बदलाव आना चालू हो जाता। दिस इज द रियलाइजेशन यार। अल्कोहलिक्स के अल्कोहलिक के जिंदगी में तभी बदलाव आएंगे जब उसको रियलाइज होगा। लोगों को सिखाने, लोगों को दिख के ये फायदा नहीं है, लोगों को दिख के ये फायदा नहीं है मेरी गलतियां, ये गलतियां क्या मैं देख पा रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं। और ये सब जब मैंने देखा कि मेरी गलतियां है, तो पहला तो वो जो नैतिक अधिकार रहता है ना गुस्सा होने का, वही निकल गया। मुझे मेरे खुद की ही शर्म आने लगी सर। अरे यार, मैं कौन से मुंह से गुस्सा रखूं, क्या गुस्सा रखूं अभी, कैसे गुस्सा रखूं, यहाँ सब गलतियां तो मेरी ही दिख रही है, ये मेरा ही पार्ट है यार सब। और ये हर एक के सामने मुझे लिखना पड़ा। मेरे को बीवी के ऊपर गुस्सा था, मैंने देखा यार बीवी के सामने साथ मैंने क्या क्या किया, यही सब चीजें बीवी के साथ भी थी यार। मारपीट, गाली गलौज, मैनिपुलेशन, झूठ बोलना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, चीजें छुपाना, जॉब नहीं लगाया, पैसे कहाँ खर्चे कर रहा हूँ वो नहीं बता रहा हूँ, अपने अपने मर्जी का मालिक, कुछ भी कर रहा हूँ, सेल्फ विल रन रहा है, बवंडर घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, वाट लगाए जा रहा है। और उस डेफिनेटली यार, इतना सब हो रहा है तो वो लोग तो रिएक्शन देने ही वाले हैं ना। अरे कौन सहन करके लेता है सर, कौन सहन करके लेता है। तो उनके पास से तो रिएक्शन आना ही आना ही आना है। कभी गुस्से में आएगा, कभी प्यार के समझाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ करके वो मुझे स्टॉप करने की कोशिश करेंगे ना, करेंगे ही, क्यों नहीं करेंगे। अरे उनको भी जीने का हक है। और ये फीलिंग क्या बस मुझे ही में है, मुझ में ही है क्या, तो सामने वाला इंसान नहीं है क्या, सामने वाला इंसान रिएक्ट नहीं हो सकता क्या, या रिएक्शन मैं ही कर सकता हूं बस। क्या मैं समझ के ले पा रहा हूं उन लोगों को कि उन वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर अगर ये मैं समझ के ले पाया, तभी जाके वो रियलाइजेशन आएगा, तभी जाके फिर वो मेरे बोलता ना, वो तलवार लेके जो मैं घूम रहा था ना, वो तलवार मुझे छोड़ना पड़ा सर। छूट ही गई, छोड़ना क्या पड़ा, निकल गई मेरे हाथ से वो तलवार। हक ही नहीं है मुझे किसी के ऊपर, ये इन लोगों के ऊपर गुस्सा रखने का, इन लोगों ने संभाल के लिया इसलिए जिंदा हूं। नहीं तो कब का मेरे को लात मार के बाहर निकाल दिया होता ना, कब का मैं सड़कों पे आ जाता था सर। रात को ढूंढते घूमते थे इधर उधर गली गली में, मैं किधर गिरा हूं ये ढूंढने के लिए कि भाई इसको घर लेके आओ नहीं तो मर जाएगा बाहर। और आने के बाद भी मुझे खाना खिलाते थे अपने हाथों से, कि कुछ खाया नहीं होगा इसने। ये लोग है, ये लोग, और इनके ऊपर मैं गुस्सा लेके घूम रहा था, इनको मैं मारने के सपने देख रहा था। इट्स अ वेरी इल्यूजन लाइफ यार मेरी, बहुत डिल्यूजन में मैं जी रहा था। नहीं जी सकता मैं सर, नहीं जी सकता। आज जिंदगी ने पहली बार मौका दिया था मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का, इसलिए शुक्र अदा करता हूं मैं कि ये मौका अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने दिया ये सब चीजें देखने का। नहीं तो मैं क्या था यार, कुछ भी नहीं था, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और यहां के बाद तीसरे कॉलम में निकलेंगे मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट। कैरेक्टर डिफेक्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है, लोगों को पूछने की जरूरत नहीं है, मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट क्या है रे। मैं मेरे स्पॉन्सर को पूछेगा, स्पॉन्सर मेरे को बताएगा कैरेक्टर डिफेक्ट, अरे हट, ये क्या है। भाई मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट खुद देखना मांगता है इधर, ये रियलाइजेशन का प्रोग्राम है, सिखाने का प्रोग्राम नहीं है। वो आके मेरे को बताएगा मैं क्या है और फिर मेरे को समझेगा मैं क्या है, नहीं सर। ऐसा लोगों ने बहुत समझा के देखा है, 32 साल लोग समझाते रहे मुझे, कभी समझी नहीं चीजें। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे मेरे अनुभवों में उतारा, मुझे मेरे एक्सपीरियंस में उतारा। भाई किधर से नहीं समझेगा तू, तेरे एक्सपीरियंस में उतर, तेरे अनुभवों में उतर, 32 साल की जिंदगी देख, तब जाके समझेगा कि क्या है। मुझे मेरे अनुभवों में उतरना है। स्पॉन्सर अपने को अनुभवों में उतारता है, अपने अनुभव बता के कि भाई मेरे ये अनुभव थे, जब मैं उतरा तब मुझे ये चीजें दिखी।
और फिर वही उसी हिसाब से मैं उतरकर वही चीजें मेरे बारे में देखना चालू करता हूं, क्योंकि जब मुझे महसूस हुआ ना मैं अल्कोहलिक हूं, तभी जाके मुझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट पता चला था ये चीजें भी वैसी ही है। मुझे पता चलना चाहिए कि मैं मैनिपुलेटिव हूं, मुझे पता चलना चाहिए कि मैं झूठा इंसान हूं, मुझे पता चलना चाहिए कि मैं चोरियां करता हूं, है ना, उस टाइम की थी, है ना। यहां से तो कैरेक्टर डिफेक्ट निकलेंगे, दीज आर माई कैरेक्टर डिफेक्ट। मारपीट करना, गाली गलौज करना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अनैतिक, डिसऑनेस्टी, यही तो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट है, बड़े बड़े है सर। और अंदर और घुसता हूं ना, और बहुत 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 निकलते जाएंगे। क्या ये मैं देख पा रहा हूँ? क्या मैं मान रहा हूँ कि चलना इतना तो चलता है? पहले मानता था, चलना यार थोड़ा बाहर का लफड़ा किया तो क्या फर्क पड़ता है, अरे बीवी ये तो है, मारा तो क्या फर्क पड़ता है, गाली कभी दी दी तो क्या फर्क पड़ता है, मैनिपुलेशन किया तो क्या फर्क पड़ता है। अपने घर में थोड़ी ना कोई चोरी करता है सर, मैंने तो पर्स में से पैसे निकाले थे। पुलिस उसको चोर बोलती है सर, है ना। दूसरों के पर्स में से पैसे निकल रहे, बीवी भी क्यों ना हो, बता के निकालना नहीं, लेकिन मैं तो चुरा के लेता हूँ। हाँ, उसको पता नहीं मैं उसको जाके गहने बेच रहा हूँ, अपनी बीवी के बेचे ना, ऐसा क्या बुरा किया, नहीं सर चोरी की। हाँ, देखना पड़ेगा, यहाँ नहीं, यहाँ नंगा होना ही पड़ेगा, नंगा नहीं हूंगा तब तक कुछ नहीं दिखेगा, मुझे मेरा नंगा रूप आईने में देखना ही पड़ेगा, हु आई एम, व्हाट आई हैव डन, मैं क्या करके यहां आया हूं, तभी जाके बदलाव होंगे। बदलाव ऐसे ही नहीं आते, बदलाव आएंगे बस एंड बस रियलाइजेशन से, क्या मैं रियलाइज कर पा रहा हूं कि ये सब मैं कर रहा हूं, क्या मैं कर रहा हूं या करके आया हूं, तभी जाके जिंदगी का मजा। डर लगता है, घिन आती है ये सब देखने के लिए, बिलीव मी, मुझे घिन आई थी, मुझ मेरी खुद की घिन आई थी, क्या करके आया है, किस नाम से मैं खुद को डॉक्टर बुला रहा हूँ, क्या डॉक्टर लोग ऐसे होते हैं, है ना, सोफिस्टिकेटेड, अरे क्या का सोफिस्टिकेटेड यार, काय का सोफिस्टिकेटेड। रात को कभी भी 2-3 बजे मेरे घर से झगड़े के जो आवाज आते थे सर, मेरी, अभी सब चीजें मैं यहाँ नहीं बता सकता ओपन फोरम में, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने क्या किया है, मैं ये हल्के में नहीं ले सकता। और ये अगर मेरे को दिख गया ना, खलास, बदलाव अपने आप चालू हो जाते हैं, बिलीव मी, मेरे साथ हुए, हर एक के साथ हो सकते हैं। और ये जो कैरेक्टर डिफेक्ट है, ओके, देन मेरा फोर्थ वाला जो कॉलम है, फोर्थ वाला कॉलम, वो बोलता है अभी क्षतिपूर्ति कैसे करेगा, हाँ अमेंड भी तो करने पड़ेंगे, है ना। अगर मैं ये सब कुछ किया हूं, तो अभी मैं बदलाव करना है, यानी 8 10 9 में हम देखते हैं ना, 8th में हम एक अमेंड लिस्ट बनाते हैं, 9th में हम अमेंड करना चालू करते हैं। तो अमेंड करना है मतलब क्या, बस माफी मांग के हो जाएगा क्या? अभी मैं अमेंड के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ये अमेंड का पार्ट इधर आ रहा है। तो अगर मैं इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं कि अभी अमेंड करना है मतलब क्या करना है। अगर मैं बीवी को गाली गलौज करता हूं तो नहीं करना है, मार रहा हूं तो अभी हाथ नहीं लगाना है, उसको मारना नहीं है। अरे भाई इंसान है, वो इंसान की तरह उसको ट्रीट करना चाहिए, डिसऑनेस्टी बंद होना चाहिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बंद होने चाहिए। जॉब नहीं लगाया था ना, अभी जॉब के लिए देखना पड़ेगा, यहां से जाके तो अमेंड्स होंगे ना सर। और उसके बाद माफी भी तो मांगनी ही पड़ेगी, बोल के भी तो दिखाना पड़ेगा, लेकिन बस बोल के नहीं होता ना। मेरे जैसे अल्कोहलिक का इतिहास है ये, मैं हर रोज रात को बोलता था दारू पीने के आने के बाद, नहीं करूंगा यार, गलती हो गई, माफ करो, और दूसरे दिन वही करता था। तो लोग ऐसे ही विश्वास नहीं रखेंगे। एक्चुअल में जब बदलाव आना चालू होते हैं ना मेरे बिहेवियर में, तब लोगों को बताना नहीं पड़ता कि देखो मैं सुधरा हूं, देखो मेरे में ये हुआ है, नहीं यार, उनको समझ में आ जाता है। दिखाने की जरूरत नहीं है इधर किसी को, ये किसी के लिए उपकार के लिए नहीं कर रहा हूं, या किसी को दिखाने के लिए भी नहीं करना है मेरे को, ये मेरे लिए खुद के लिए करना है यार, मेरी आत्मशांति इन सब चीजों में छुपी है। ये जो सरल लाइफ है, एक अच्छी लाइफ है, ये मुझे जीनी है ना। तो ये कैरेक्टर डिफेक्ट, और ये फिर अमेंड लिस्ट भी तैयार हो रही है यहाँ, कि मुझे क्या क्या अमेंड करने हैं। तो अगर अगर मैं 4 स्टेप ईमानदारी से ले रहा हूं, तो मेरे 6th and 7th स्टेप के मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट, 8th and 9th की मेरी अमेंड लिस्ट, और अमेंड क्या क्या करना है वो सब सर यही तैयार हो रहा है। अगर मैं ठीक से देखूं तो वहां जाके कुछ अलग से काम करने की जरूरत नहीं है। 4 स्टेप ठीक से लिया ना, तो मैं सीधा 9 स्टेप पे जा सकता हूं, सीधा अमेंड करने के लिए तैयार हो सकता हूं। इट्स, अगर आप ठीक से देख रहे हो ये चार्ट को, तो यहाँ मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट भी उभर के बाहर आ रहे हैं, मेरी अमेंड लिस्ट भी निकल के आ रही है, ये सब चीजें मेरी बाहर आ रही है सर यहाँ। सो दिस इज, इट शुड गो यार, इस तरह से ये जाना चाहिए आगे। हर एक नाम के सामने मेरी गलतियां मुझे दिखनी चाहिए,
दिस इज रिजेंटमेंट पार्ट 2। क्या मैं देख पा रहा हूं मेरा पार्ट? बहुत। और इसमें आता है, हाँ सर, ये आता है चीज। हाँ, गलती उसने भी तो की थी ना फिर। अरे करने देना। उसने गलतियां की तो उसकी गलती गलती, और तेरी गलती गलती कैसे नहीं? हाँ, बाजू में रख उसकी गलती। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन 90% गलती उसकी थी ना। हाँ, लेकिन 10% तो तू खुद की मान रहा है ना, वो लिख। ये कहाँ का रूल हुआ कि वो 90% गलती कर रहा है तो मेरी 10% गलती जायज है? सेल्फ राइटस एंगर यहाँ आ गया सर बाहर। मेरे को पूरा हक है गलती करने का, मेरे को पूरा हक है उसके ऊपर चिढ़ने का, मेरे को पूरा हक है उसको मारने का, मेरे को पूरा हक है उसका वाट लगाने का। पूरा हक किसने दिया? मैंने ही मेरे को दिया। यार माँ, ये जज भी मैं ही हूं ना यहाँ, है ना? सब वो हियरिंग वियरिंग मेरे ही सामने हो रही है, खटला मेरे ही सामने चल रहा है, डिसीजन भी मैं ही दे रहा हूं यार। नहीं चलेगा सर, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सेल्फ फिल राइट। नहीं 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 नहीं, नहीं चलेगा। इट शुड नॉट गो लाइक दिस। अगर ये चीज मैं देख पाया दोस्तों, यहां से आगे बदलाव चालू हो जाते हैं, बिलीव मी। जिंदगी यहां से आगे सरल होना चालू हो जाती है अगर मैं ये ठीक से करता हूं तो। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक इन माई सेल्फ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज मी, प्रॉब्लम इज विद इन माई सेल्फ, विद इन माई सेल्फ। आई एम अ बीमार पर्सन। लोगों का क्या है, वो लोगों ने सोचना है। फिर लोगों के गलती का क्या, वो सोचेगा सामने वाला। अगर वो गलती उसको मान रहा है तो तेरी गलती है ना, तेरे को काम करना है। ये प्रोग्राम तेरे लिए है, दूसरों को सुधारने के लिए नहीं है। मुझे मेरा पार्ट देखना है, मेरा पार्ट, मेरे तक ही ये सीमित है, लोगों का नहीं, लोगों का नहीं। तो ये बहुत मैजिकल है यार, मुझे बहुत मजा आ रहा था ये सब करते हुए, है ना, करने के बाद। क्योंकि ये सब चीजें मेरे लिए नहीं थी, इस एंगल से मेरी जिंदगी कभी देखी ही नहीं थी। पर यहां से आगे सीक्रेट रिवील होना चालू हो गए थे ना मेरे। क्यों हो रहा है ये मेरे साथ, क्या गड़बड़ हो रही है मेरे साथ, और ये गड़बड़ क्यों हो रहा है, सामने वाले ने ऐसा क्यों किया? अरे यार, एक्शन तो मेरे थे, वो तो बस रिएक्शन था। हाँ, सामने से बॉल बाउंस होके आ रहा था, बॉल तो मैंने ही फेंका था ना, वहां से तो बाउंस होके आया। और मैं तो बाउंस पकड़ के बैठा था दिमाग में, वो बाउंस किया, बाउंस किया, उधर उसने आया, उसने आया नहीं। शुरुआत मेरे से हुई थी। और हर बार शुरुआत मेरे से ही होती है ऐसी ही बात नहीं। शायद से शुरुआत सामने वाले से भी हुई होगी, लेकिन अगर उसके रिस्पॉन्स में मैं भी गलती करता हूं, तो अगर वो गलती है तो मेरी भी उसका रिस्पॉन्स गलती ही मानी जाएगी। वो नजरिया आना ही चाहिए, तभी मजा आता है, तभी शांति बिछड़ना चालू हो जाती है दोस्तों। आई थिंक मुझे यहाँ रुकना चाहिए, 11 बज गए दोस्तों। तो दिस इज माय सेकंड पार्ट ऑफ, है ना, रिजेंटमेंट। तो यहाँ हमने आज तक नहीं, टोटल जैसे कि शुरुआत में डिस्कस किया था, टोटल 5 चार्ट है पूरे इसके। तो कल हम फियर के बारे में बात करेंगे, डर, डर के बारे में बात करेंगे, वो कल फियर का चार्ट आ जाएगा। तो यहाँ रिजेंटमेंट का पार्ट खत्म, कल डर, उसके बाद फिर, है ना, सेक्सुअल इन्वेंटरी, लस्ट की इन्वेंटरी, और उसके बाद पीपल आई हार्म, वो लास्ट वाला पार्ट है। एक एक पार्ट करके हुए सब दोस्तों हम आगे जाएंगे, अगर ग्रुप का कॉन्शियस वैसा है तो। इस तरह की से मैं करने की सोच रहा हूँ दोस्तों। तो मैं फिर से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे सुना। पिछले 5 दिनों से सुन ही रहे हो। डोज ज्यादा हो गया तो बिल्कुल बताना दोस्तों, लेकिन आई एम एंजॉइंग दिस। मजा आ रहा है दोस्तों। थैंक यू फॉर लेटिंग मी शेयर, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच।